उसके बारे में जब बताऊंगा तो आपको अन्य गायों के बारे में कुछ जो कल्पनाएं हैं, और वो भी जो मैं बताऊंगा वो भी जैसे दूध देने वाली है तो दूध तो सभी देती है, लेकिन उस विशेष का जिसने अनुभव नहीं किया, चल रहा है? हाँ, तो विशेष का जिसने अनुभव नहीं किया वो नहीं बता पाएगा उसको, या नहीं समझ पाएगा। तो शब्द का अर्थ होता है सामान्य। सामान्य माने गोत्र। शब्द जो है उतना ही प्रकट कर पाएगा। इसको वाचस्पति मिश्र जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि गुड़ भी मीठा है, शर्करा भी मीठा है, मधु जो होता है शहद वो भी मीठा है, ये सब मधुर रस है। तो आपसे पूछा गुड़ खाया कैसा लगा? मधुर। तो लेकिन वो मधुरता जो है, गुड़ की मधुरता जो है, इक्षु रस की, शर्करा की, शहद की मधुरता से जो एक अलग उसका वैशिष्ट है, वो जो है मधुर शब्द मात्र, शब्द प्रकाश कर पाएगा उस मधुरता को। बोलते हैं कि सरस्वती भी कोशिश करे, उसका माने असामान्य एक विशेषता होती है जो केवल जो खाया है, अच्छा वो भी वर्णन नहीं कर पाएगा। क्यों वर्णन नहीं कर पाएगा? वो कहेगा बड़ा मधुर, ऐसा, माने वो अपना चेहरा बना बनाएगा, माने उसको बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन कैसा मधुर है वो शब्द नहीं बता पाएगा। ये शब्द की सीमा है। इसलिए अनुभव जो है वो शब्द ज्ञान से अनुभव वाला ज्ञान बहुत गहरा होता है। तो ये सब चीजें हैं। तो दूसरी बात यह कि मान लो मधुर पदार्थ तो बहुत सारे हैं, गुड़ भी बहुत सारे हैं, तो ये गुड़ नहीं खाया तो दूसरा गुड़ तो खाया, आप अंदाजा लगाओगे। लेकिन दुनिया में ब्रह्म या आत्मा एक ही पदार्थ है, एक ही वस्तु है। अनेक ब्रह्म या अनेक आत्माएं होती तो एक को जाना तो आप अपने दूसरे को जान रहे हो, तो एक संवाद हो जाता। एक ही अभिनव पदार्थ है, तो उसको कैसे कहोगे शब्द से? ये सब बहुत सारे माने शब्दों की सीमा को लेकर के एक अलग दर्शन है। तो इसलिए ये जो हैं, ये जो कहा जाता है ना कि मानस में भी आया है बहुत बार, माने कहा नहीं जा सकता ऐसा ऐसा। मन समेत हाँ, ईश्वर के लिए लिखा है कि जो है ईश्वर, राम जो है, हाँ, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, हाँ, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, हाँ, मन बिन परस नैन बिन देखा, गही ग्राण बिन वास अशेषा, हाँ, अस सब भांत अलौकिक करणी, महिमा चासु चाय नहीं वर्णी, जेहि इव गावहि वेद पुदी, जाय धरे मुनि ध्यान, सोहि दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ठीक। और राम स्वरूप तुम्हार वचन, हाँ, ये जो स्वरूप का जो, वो तो महिमा का वर्णन हुआ था। स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अकथ अपार नेति नेति निति निरंतर। अकथा, हाँ, ये जो अकथा है ना, नेति नेति, हाँ, अकथा, ये जो है, तो ये जो है बाबा, ये सब बड़े रहस्य की चीजें हैं। अच्छा, चलिए हम लोग अपने विवेक चूड़ामणि के प्रसंग पर आते हैं। हाँ, मिल गया ना? हाँ, तो ठीक है। भद्रं नो
शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनः व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक 125 चल रहा था ना। हाँ। माया माया कार्यं सर्वं महदादिदेह पर्यन्तम् असदिदमनात्मतत्त्वं विद्धि त्वं मरुमरीचिका कल्पम् आत्मा अनात्मा का विवेक ज्ञान यहाँ प्रस्तुत है। अनात्मा से भिन्न करके आत्मा को समझ ले, आत्मा से अनात्मा भिन्न है, इस बात को समझ लें। भिन्न करना कोई चीज नहीं है, वस्तु दो है, भिन्न नहीं है। हमारी समझ गड़बड़ है, हमको कुछ भी करना नहीं है, केवल अनात्मा है ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा है, इतना ही जानना है। देह को कुछ हमको करना नहीं है, न फेंकना है, न मारना है, न काटना है। देह तो जैसा है वैसा है, बल्कि इसकी जरूरत है आपको समझने के लिए। लेकिन देह अलग है और देह को जो जान रहा है वो बिल्कुल इससे अलग है। बस इतना दोनों की
अलग स्वरूप को समझ जाने का नाम विवेक ज्ञान है। तो इसीलिए कई बार जो है ऐसा कहा जाता है कि सबसे सरल जो साधना है वो वेदांत की साधना है, जिसमें कुछ भी करना नहीं है, उठना नहीं, दौड़ना नहीं, भागना नहीं, समझना खाली है बैठे बैठे, है ना। और ये बात जो है भगवान ने भी कहा, श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। ये जो ज्ञान है, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। करने में इतना आसान है, सुसुखम, सुखम कर्तुम माने, सुखम माने यहां अर्थ है अनायास, अत्यंत सहज है ये ज्ञान बोलते हैं, राजविद्या राज ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, सुसुखम कर्तुम। क्योंकि इसमें असल में कुछ करना है ही नहीं, बाहरी कुछ भी नहीं करना है, बल्कि यहां पर मन को भी कहीं खींच खांच करके कहीं ऐसा माने एक जगह कैद करना है, ये भी बात नहीं है, बल्कि कुछ न करना ही यहाँ की बात है। लेकिन वही हम लोगों का आदत ऐसा पड़ा हुआ है करने की है ना। तो सुसुखम कर्तुम इतना ही है बस। तो आत्मा और अनात्मा का विवेक कैसे हो? हाँ, ये है कि अधिकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत लोगों को तो बोलते हैं कि इस ज्ञान की बात पर विश्वास ही नहीं होता। अश्रद्धाना पुरुषा, भगवान ही कहते हैं। इसके ये जो बात हम कह रहे हैं, इसके विषय में जो श्रद्धा नहीं रखते, अश्रद्धा रखते हैं, ऐसे तो भाई हमको प्राप्त नहीं करते, वो भटकते रहते जन्म जन्म जन्मांतर में। तो ये बात है। तो और देखिए, आत्मा भी एक है और असल में अनात्मा भी एक ही है। माया, अनात्मा है माया, और माया का अधिष्ठान, माया का आश्रय, माया का प्रकाशक वो है आत्मा। लेकिन वो जो माया एक है ना, वो हजारों रूप लेती है। वो जो है आकाश से लेकर के देह पर्यंत, महदादि देह पर्यंतम, वही जो है नाना रूप धारण करके ये सारा जगत बना हुआ है ना। तो ये है। तो माया और माया कार्य सब कुछ महत से लेकर देह पर्यंत, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, पंचभूत, ये सारा जगत के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब ले लेना, ये सत नहीं है, असत है। माने ये सत नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये है ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन है नहीं। कैसा? मरीचिका, मरीचिका कल्पम। जैसे वहां जल दिखता है मरुभूमि में, देखे हो कभी? नहीं, नारायण से पूछ रहा हूं। तुम्हारा दिमाग कहाँ है, इसीलिए तो देखे हो कि नहीं? नहीं, वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, तो क्या करें?
बेचारा बैठा हुआ है, क्या पूछा उसको पता ही नहीं है। बोले कि जल वो दूसरे जल की बात बता रहा है। बालू में जल दिखाई पड़ा कभी रेता में? मरीचिका को क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? वो जैसे एक मृग मरीचिका, ये होता है हमारा जो बोलते हैं हिरण की प्यास। हाँ, तो वो देखा नहीं कभी, तुमको दिखाई नहीं पड़ा? दिखाई पड़ता है, वो तो रोड पे ज्यादा पड़ता है। हाँ, रोड पे पड़ता है, चलो कोई बात नहीं, देखा है ना। अच्छा अच्छा, माने बात यह है कि रोड पर तो सारे भारत में ही दिखता है, लेकिन मरुमरीचिका की बात शास्त्र में आती है, तो मैंने सोचा कि मरुभूमि का जो व्यक्ति है वो ज्यादा देखा होगा। और इस बार जब हम गए थे वो सोहम के वहाँ बेलवा जोधपुर, और उधर से आए मीरा जी के जो अमेवाड़ और ये सब, अरे बड़ा हरा भरा दिखा भाई। मने जिस रास्ते से आए पेड़ पौधे, मने ऐसा हमारा कल्पना नहीं था। तो बोलते हैं कि वो रहता तो ज़रा उधर है ज़्यादा, वो जो जैसलमेर वगैरह है, बीकानेर की जैसलमेर की तरफ, हाँ जोधपुर से, और बाड़मेर तो हम गए थे शायद, उससे और आगे जो भी हो। तो मरीचिका जो दिखती है, माने जल जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, ऐसा ही ये सारा जगत दिखता है नहीं है, और दिखाने वाली जो माया है वो भी नहीं है। है ना? यहाँ पे गुरुजी समझ में आता है, जो है वो नहीं है, जो नहीं है नहीं, इसको यूं कहिए, जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो है वो नहीं दिख रहा है। ऐसा बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए अब माया की महिमा जो है, तो इसलिए हम तो इसी को सत्य मान रहे हैं महाराज, शरीर को सत्य मान रहे हैं, बल्कि अहम करके जो तथाकथित आत्मा जो है उसको हम सत्य मान रहे हैं, जगत को सत्य मान रहे हैं। सत्य मान करके हम संसार के संग्रह में लगे हुए हैं, राग द्वेष में लगे हुए हैं। तो और जबकि ये है नहीं, तो जो प्यासा मृग उस मरीचिका को देख करके प्यास बुझाने के लिए भागेगा बेचारा, उसका क्या हाल होगा? पानी मिलेगा नहीं, वो और उतना जाएगा ना तो उसको आगे दिखता, और वहाँ तो पानी तो थोड़ा और दूर है। तो ऐसे एकदम शुष्क मरुभूमि में वो प्यास से मर जाता है। तो इसी प्रकार इस संसार को हम सत्य भी मानते हैं और सुख देने वाला भी मानते हैं। इसी में इसके संग्रह करने से हम अपनी सुरक्षा भी मानते हैं। ये बड़ा गहरा विश्वास है हमारा, और इस पर कभी प्रश्न उठाया नहीं, आज तक नहीं उठा कि ये जो संसार, ये जो शरीर, ये जो मैं, ये जो मुझे अनुभव में आ रहा है सत्य करके, ये सत्य है कि नहीं है, कोई नहीं प्रश्न करता, होता ही नहीं है प्रश्न। यही तो माया महारानी की माया है, उनकी जो है खेल है, वो प्रश्न ही नहीं होगा, बल्कि कोई प्रश्न उठाएगा तो वो उसको मूर्ख माना जाएगा। हाँ, अरे भाई ऐसा किस कल्पना में खोए हुए हैं, ये संसार जो है बड़ी हार्ड रियलिटी है, माने वस्तु सत्य है, और इसके जो है ये सब कल्पना में खोए हुए हैं। तो ये जो माया है और माया का कार्य है, इसके
इसकी सच्चाई को समझना, इसकी सच्चाई क्या है, ये समझो कि ये असत है, माने सत, ये सत्य नहीं है, ये इसकी सच्चाई है। ये सच्चा नहीं है, ये इसकी सच्चाई है। ठीक है ना। अब ये बात समझना तो थोड़ा सा गंभीर बुद्धि की आवश्यकता है, थोड़ा सा अंतर्मुख, विचारवान, विवेकवान, जो अपने अनुभवों को प्रश्न कर सके, अपने ऊपर प्रश्न उठा सके। आज एक ट्विटर में से जो आता है ना पेपर में, तो अरुण गोविल एक बड़ी अच्छी बात लिखी। कहा कि जब कोई दुख आता है या कष्ट आता है तो लोग जो हैं ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, कालचक्र दोष, फलाना फलाना बहुत सारे दोष दिखता है। बोले अपना दोष उसको दिखता ही। हमको बड़ा अच्छा लगा, बात सही है। हम क्या हुआ हमारे साथ में, कौन सा ग्रह खराब, ऐसे सब में लगे रहते हैं। अरे भाई तुम्हारा भी कुछ रोल तो होगा। अब मेरे ख्याल से संदर्भ तो ये रहा होगा कि मानिए जो कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई है बिहार में, तो राहुल गांधी को दोषी नहीं मान रही हूँ, फलाना ठिकाना ऐसा वैसा ना। तो आत्मा दोष वो तो बात जाने दो, लेकिन सचमुच हम लोगों की जिंदगी या हमारे सोच की जो एक पैटर्न बनी हुई है, एक ढांचा सोच की हम लोगों ने ऐसा बनाया है, आत्मदोष दिखता ही नहीं। अपने ऊपर प्रश्न नहीं उठाते, हमेशा दूसरे के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तो ये माया, ये भाई माया है। तो इस माया को ये सब ऐसा ही है, इस बात को इस ढंग से समझना, ये जो है वेदांत शास्त्र के बिना आपको कहीं भी, वेदांत परंपरा के बिना आपको नहीं मिलेगा। बल्कि इस बात को समझाने के लिए या कहने के लिए वेदांत संप्रदाय प्रवृत्त हैं, तो कुछ लोग उसको गाली ही देने लगते कि बोले मायावादी है। मायावादी होना एक गाली हो गया। है ना। तो भैया, लेकिन ये माया जो है, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, सारे शास्त्रों में ये माया की गुणगान किया हुआ है और माया का खेल समझाया है। तो सब मायावादी है तो हम भी मायावादी है। तुम अगर ये सब नहीं मानते तो तुम जाओ जहां जाना है ना। क्या जो वेदांत शास्त्र बता रहा है, वेदांत संप्रदाय जो कह रहा है, ऐसी बात नहीं है वेद में। वेद में माया की बात है, कई जगह पर है। हाँ, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, है ना। और शतश्वतर में कल शायद सुनाया था, मायाम तु प्रकृतिम विद्याद मायिनम तु महेश्वरम। हमारे यहां माया ही प्रकृति है। प्रकृति सांख्यों की जैसा कोई ब्रह्म से स्वतंत्र सत्ता रखने वाली तत्व नहीं है। वो भगवान की माया ही प्रकृति है इस सारे जगत की। और माया का मतलब ही है या मां माने संस्कृत में होता है नहीं है निषेध, मां वद माने मत बोलो। तो मां या, तो या माने जो मां नहीं है लेकिन दिखता है। है ना। तो माया गीता जी में है, बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, दैवी हेषा गुणमयी
मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। है ना, भागवत में है कि नहीं? कहाँ है? शुरू में एक मंगलाचरण। अच्छा देखिए, भागवत के मंगलाचरण में भी माया और रामचरितमानस के मंगलाचरण में माया से क्यों शुरू करते भाई? तो ये मायावादी है कि नहीं बताओ? और मायावादी जो है हमारी परंपरा है। अब कुछ लोग उसको समझने में तकलीफ है, ये संसार को सत्य मानने में उनको थोड़ा माने शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि अरे सब माया करके उड़ा दे रहे हो। माने जिसमें आपका राग हो, आसक्ति हो, उसको जो है आपकी कल्पना बता दे तो सारा तो आपका दुनिया ही धराशायी हो जाए। जिसके ऊपर हमने महल खड़ा किया उसको आप कुछ नहीं बता रहे हो तो स्वाभाविक है, तो बड़ा विद्रोही हो जाएगा। तो भागवत का मंगलाचरण में कैसा है? ब्रह्म आगे अमृषा स्वेन सदा निरस्त कुहकम। हाँ, माया शब्द नहीं आया, लेकिन तृतीय चरण में पूरा माया का बात आ गया। हाँ नहीं, वो जो क्या है, यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्ग माने क्या है? वो भी एक है। आप बताओ, आप क्या बता रहे हो? कई व्याख्यान है, माने ये तो बड़ा ऐसा है कि इस श्लोक का तो बोलते हैं कि सर्ग माने सृष्टि, सर्ग माने सृष्टि, त्रिसर्ग तीन सृष्टि। हाँ तीन, नहीं काल नहीं बताया। हाँ त्रिसर्गो अमृषा भी बोलते हैं, कभी मृषा भी बोलते हैं। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, ये उदाहरण भी दे दिया। जैसे तेज में माने मरीचिका में जल भ्रम होता है, वारी में जो है कांच का भ्रम होता है, और कांच में शीशा में जो है माने मृत में वो जो जल का भ्रम हो जाता है। ऐसा ऐसा सब उल्टा पुल्टा जो होता है एक में दूसरे की। तो ऐसे ही यत्र माने जिस ब्रह्म में परम सत्य वस्तु में ये जो त्रिसर्ग है, तीन सृष्टि, तीन सृष्टि हमारी त्रिपुटी सीधा सीधा अर्थ है। एक तो प्रमाता मैं, एक प्रमेय और एक प्रमाण, ठीक है ना। तो यत्र ये जो त्रिसर्ग, इसी को तो यही तो हमारी सारी माने सर्वस्व है। यत्र त्रिसर्ग मृषा, बताइए। तो इसको मिथ्या बता रहे हैं भागवत शुरू में मंगलाचरण में। तभी तो आप ये, इसलिए इसको बोले कि फिर ये सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है। अब बोले हम लोग प्रमाण से जब परीक्षण करते तब भी सत्य मालूम पड़ता है, सारा व्यवहार चल रहा है। बोले ठीक है, लेकिन ये व्यवहार भूमि में ही सत्य है। असली सत्य परम सत्यम, सत्यम असली सत्य जो है वो इन त्रिसर्ग से पर है, वो सत्य है, सत्यम वो परम है, और उसी का ध्यान लगाना चाहिए, है ना। माने एकमेव अद्वितीयम वस्तु ब्रह्म। और दूसरा तो बहुत प्रसिद्ध है, ये तो मंगल हो गया। ये जो चतुश्लोकी है सारे भागवत का जो बीज है, आपने शायद कुछ बताओ भी था थोड़ी देर पहले, जथा भास जथा तुम छाया वाया कुछ बता रहे। हाँ नहीं, वो दूसरे में आया ना, वो तो प्रथम। हाँ ठीक है, सुनाओ। चतुश्लोकी में प्रथम तो ब्रह्म तत्व का निर्वचन है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादेतत् यदेतच्च पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्यते सोस्म हम। आगे ये ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत
न प्रतीयेत चात्मनि तम विद्याद आत्मनो मायाम यथा भास यथा तमः। तो प्रथम 4 ही श्लोक में सारा भागवत है, चतुश्लोकी भागवत, क्योंकि वही उपदेश दिया था भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने इनको, तो उसी का विस्तार हुआ। तो प्रथम श्लोक में ब्रह्म तत्व, ब्रह्म कैसा है? अहमेव आसम अग्रे, सृष्टि के पूर्व ये कुछ भी नहीं था, केवल और केवल मैं ही था, और मैं केवल था ही, कुछ कर नहीं रहा था। अहमेव आसमेव, अहमेव समेव अग्रे नान्यद जत सत सत परम। ये जो सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म, ये सब कुछ भी नहीं था। और फिर बाद में ये जो सब कुछ हुआ, पश्चाद अहम जद एतत्, ये जो बाद में जो सृष्टि हुई, ये जो कुछ देख रहे हो ये भी केवल मैं हूं, माने मेरे सिवा और असल में कुछ नहीं है। और फिर योग शिष्यते सोस्में हम, तो केवल और केवल आदि मध्य अंत में केवल जो वस्तु है हमेशा वही ब्रह्म है। जो यस्य क्या है, यस्यात् सर्वत्र, अंतिम में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अच्छा देखिए, 4 श्लोक में पूरे अध्यात्म शास्त्र बता दिया। इसका गंभीर मनन होना चाहिए। जो सर्वत्र है और हमेशा है, जो यहां है वहां नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। जो अभी है कल नहीं था, आगे नहीं रहेंगे, वो ब्रह्म नहीं है। जो सर्वत्र है और सर्वदा है, माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो सत्ता है। तो लेकिन कह रहे कि माया की परिभाषा वहां क्या दी? तो फिर अगर आप ही आप है तो ये सब क्या दिख रहा है? फिर जीव कैसे बने, जगत कैसे हुआ, बंधन कैसे चल रहा है, ये सब क्या है? क्योंकि जब आप ही आप है तो दूसरा तो है नहीं। तो कहा कि रीते अर्थम यत प्रतीयेत, वस्तु नहीं है लेकिन जो दिखता है, हो गया ना। यही तो इतने दिन से तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रीते अर्थम, सांप है नहीं लेकिन प्रतीयेत है ना, अब हाँ जी, जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में, हाँ जी, हर जगह मैं हूँ, बहते हुए पानी में, आकाश में। तो बाकी लोग भी जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है वो भी मतलब वहीं पहुंच जाता है, वही चीज वो भी मतलब मैं हमेशा से ही हूँ। हाँ जी, और क्या, नहीं तो उसका नाम ब्रह्मज्ञानी नहीं होगा। तो फिर तो कोई दूसरा अल्पज्ञानी हो जाएगा ना। ब्रह्म का मतलब ही है जो सर्वत्र है, सर्वदा है। उसको जिसने आत्मा रूप से जाना तो वो भी अपने को सर्वत्र सर्वदा देखेगा। जो अपने को किसी एक देश में देख रहा है तो वो अभी ब्रह्मज्ञानी सही अर्थ में नहीं हुआ, है ना। अच्छा, तो कहने का अर्थ है कि भागवत में भी माया है, रामायण में भी माया है। तो माया को तो सबको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि माया का प्रयोग भी, माया शब्द का भी बहुत प्रयोग है भागवत में। तो अर्थ फिर खींचातानी करके बदलना पड़ता है। माया का मतलब क्या है? तो ये अर्थ समझने में तो हमारे यहां माया का मतलब जो नहीं है और दिखता है, ये तो माया का कार्य हुआ। और जो है उसको ढक करके जो नहीं है उसको दिखाने वाली शक्ति, उसको माया। और वो माया भी न सत है न असत है, ठीक है ना। तो लेकिन दूसरे लोग क्या कहेंगे? अब भाई यहां तो त्रिसर्ग को मिथ्या बता दिया, तो कहेंगे ऐसा है
ये सब भगवान से अलग करके देखना ये माया है। ये सब कुछ भगवान का है ऐसा समझ लो। मैं भी भगवान का दास हूं, संसार भगवान की लीला है, ऐसा समझ लो तो वो जो है आपको बंधन में नहीं डालेगी। हाँ भगवान नपि तारात्रि हाँ सरदोत्फुल्ल बल्लका हाँ विश्चरन्तु मनश्चक्र योग माया हाँ उपाश्रिता योग माया उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता। हाँ योग माया हाँ, तो वो जो है योग माया शब्द जो है भागवत के व्याख्याताओं ने एक विशेष अर्थ में लिया। भगवान की लीला जो अवतार लीला है, उस लीला में सहाय करने वाली सहायिका जो एक उनकी विशेष माया का ही एक, वो समझ लो कृपा, माया का ही एक हिस्सा। जैसे यहाँ बताया कि माया त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका में जो सत्व प्रधान माया है वो असल में भगवान की योग माया है, कृपा है। वो आपको उद्धार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, आदि आदि ये सब काम है। तो वो बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक है। लेकिन असली चीज है, चाहे योग माया हो चाहे अविद्या माया हो, ये सब के सब जो है उसको ढकती है और जो नहीं है उसको, बस ये चीज है ना। वो स्वयं भी है ऐसा नहीं है, तीन काल में नहीं है। इसको असल में समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी समझा जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या है ना, धीरज रखना पड़ता है, इसीलिए मैं कई दिन ले रहा हूं और थोड़ी थोड़ी तो समझ बढ़ रही होगी मेरे ख्याल से। तो ऐसा व्याख्यान हो जाता है कि भाई माया जो है वो माने संसार को, जगत को मिथ्या नहीं बता रहे हैं शास्त्र। जगत जो है भगवान का है, ये समझना चाहिए। जगत भगवान, जगत को स्वतंत्र समझना यही माया है। तो ये सब व्याख्यान माने खिंचातानी करके अपने एक सांप्रदायिक आग्रह को रखना पड़ता है, क्योंकि माया का ओरिजिनल जो माने मूलगत जो धातु है वो जादू अर्थ में है। मायावी शब्द प्रयोग ही करते, जादूगर को, जादूगर तो ये शायद जादू तो शायद उर्दू शब्द होगा, लेकिन अपने संस्कृत में उसको बोलते हैं मायावी। जो जादू दिखाने वाले होते हैं तो उसको बंगाल में उसको बोलते हैं इंद्रजाल, माने जादू माने इंद्रजाल बोलते हैं उसको। तो इंद्र माया भी पूर्व ऊपर, तो इंद्र माने वो परमात्मा का ही नाम है इंद्र। तो और उसको बोलते, दिखाने वाले को बोलते इंद्रजालिक, इंद्रजाल दिखाने वाला। तो ये तो भैया ये जो संसार है ना, ये भगवान का एक फैलाया हुआ जाल है, भगवान अपनी माया से फैलाते हैं। तो ये जो माया है उसमें मुख्य ध्यान देना कि ये जो शरीर है, माने कई बार क्या होता है, साधक संसार के अन्य वस्तुओं को मिथ्या कर देते, सब मिथ्या है, मैं ही सत्य हूं। माने अब भाई मैं ब्रह्म हूं, वेदांत में खतरा है स्वामी जी अगर गुरुमुख से ठीक से नहीं पकड़ा ना तो उसका क्या होता है, सारा संसार मिथ्या है और मैं ही ब्रह्म हूं, है ना, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म माने सबसे बड़ी चीज है, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। वो बात तो ठीक है एक प्रकार से, लेकिन तुम जैसे ब्रह्म हो, जिस तुमको ब्रह्म, तो सामने वाला उसको भी तो तत्वमसि कहा गया। बोले नहीं वो तो दृश्य पदार्थ है दृश्यत्वात् और समस्या और बढ़ती कहाँ है, मैं ब्रह्म हूं तो सब मेरी सेवा करे, मेरी पूजा करे,
मैं ब्रह्म हूं तो तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। ये असल में ठीक से न समझने के कारण भटका हुआ साधक अब बहुत फंस जाते हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं ब्रह्म हूं ये घोषणा कौन कर रहा है? ब्रह्म ही कर रहा है। तो ब्रह्म में क्रिया है। ये तो घोषणा कहाँ हो रही है, तो आपको दिखती है। अरे भाई उनके पास पूरा तर्क होगा, आप ऐसा मत समझे, फंसाइए। हम उत्तर दे रहे हैं उनकी होकर के। ब्रह्मास्मि। हाँ, तो ये घोषणा किसने की? घोषणा जो है ये अविद्या का ही क्षेत्र है। हाँ, ये पूरा जो भी व्यवहार है ये तो सारा कोई घोषणा हुई नहीं। अरे भाई ऐसा बताते हैं कि ऐसे माने किंवदंती है, लेकिन ये सही तो नहीं लगता कि भगवान शंकराचार्य जी के बचपन की बात है तो बोले उसी समय से वो पढ़ाते थे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, माने अद्वैत सिद्धांत ही उनका था। तो केरल के राजा बड़े प्रभावित थे उनके विद्या से, और उनके बड़े, क्योंकि छोटा बच्चा 8 साल का और ये सारे शास्त्र पिया हुआ है और सारे जो भी शास्त्रार्थी है सब माने सारे विद्वान उनके सामने नतमस्तक है और चरित्र भी ऐसा माने। तो लेकिन एक बार ये हुआ कि उनका परीक्षण करें, तो आचार्य जी जो है कहीं अपने गांव के, अच्छा वो भी परीक्षण किया, बहुत सारी श्रद्धा से उन्होंने बहुत धान और वो सब दिया, कुछ लिया नहीं। बोले नहीं हमको तो हमारा तो जितना भोजन तो मिल जाता हमारे पास है, माँ है, हम ये सब हम क्या करेंगे इतना धन। तो बोला आप किसी को बांट देना। बोले देखिए आप राजा है, आपको ज़्यादा हमसे अनुभव है संसार में कौन पात्र है कौन अपात्र है, तो आप बांट दीजिए हमारी ओर से, माने इतने अपरिग्रही। तो राजा और प्रभावित हुए। तो एक दिन माने उनकी ये जो दर्शन है कि सब मिथ्या है माया है, तो बोलते हैं कि वो हाथी दौड़ा दिया, माने महावत को कहा ऐसे कि उनको हाथी से थोड़ा सा दौड़ाना। छोटा बच्चा तो हाथी जो है वो उनको दौड़ाने लगा। आचार्य जो 8 साल का बालक वो देख रहा है हाथी आ रहा है तो वो दौड़ने लगे तो बुद्धिमान तो बहुत है, वो खेतों में उतर गए आचार्य। अब हाथी जो है कीचड़ में ना तो वहां से ऊपर से राजा पूछते हैं महाराज हाथी सत्य है कि मिथ्या है? बोले मिथ्या है। बोले फिर आप दौड़ कैसे रहे हैं? बोले कौन दौड़ रहा है, ये भी तो मिथ्या है, तुम देख रहे हो गलत, कोई दौड़ नहीं रहा है। लेकिन ये समझ करके बोलना और शब्दों का खेल में बहुत बड़ा अंतर होता है, समस्या वहां हो जाती है। ये सब वेदांत पढ़ के कुछ शब्द हम लोग रट लेते हैं, उसका तो गंभीरता समझ में आती नहीं है, तो उससे जो है, लेकिन अपनी राग द्वेष पूजा हमारी चाहिए, ये चाहिए, तो उससे साधक को सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान की ओर आप बढ़ रहे हैं तो सब के प्रति आपकी बड़ी आत्मीयता होगी। एक ही आत्मा, नाम रूप अलग हो रही है महाराज। मिथ्या शब्द का भी अर्थ ठीक से समझना जरूरी है। हम जब कहते हैं जगत मिथ्या है, हम ये नहीं कह रहे कि वहां कुछ भी नहीं है। एक कल हमने थोड़ा बताया भी था ना कि जब कह रहे कि ये 3 काल में सांप नहीं है, वो बात तो ठीक है, लेकिन 3 काल में वो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो रस्सी है, सांप रूप में आपने जो देखा वो सांप नहीं, वो रस्सी है। तो वेदांत का एक गंभीर सिद्धांत है, यह आगे आएगा। बिना सत्य अधिष्ठान के, सत्य के आश्रय के बिना मिथ्या भास ही नहीं सकती। बौद्धों ने सब कुछ मिथ्या माना, निरधिष्ठान भ्रम, माने किसी सत्य के आश्रय की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो शून्यवाद में पहुंच गए। लेकिन वेदांतियों ने कहा किसी सत्य वस्तु के जो असल में है उसी के विषय में आपको भ्रम हो सकता है, जो है ही नहीं उसके विषय में क्या भ्रम होगा। माने रस्सी होगा तो सर्प दिखेगा ना,
अगर वहां से रस्सी हटा लोगे तो सांप देखेगा। तो इसलिए अगर जगत दिख रहा है करके दिख रहा है, तो वहां पर कुछ है, और जो है वो असली चीज है, लेकिन आप जो समझ रहे हो उसमें गड़बड़ है। ठीक है ना? तो इसलिए बहुत बार कहा जाता है सब कुछ ब्रह्म है, और सिया राम हमें सब जगह जानी में, किस अर्थ में सिया राम हमें सब जगह जानी, और किस अर्थ में रज्जो जथा अहिर भ्रमा। तो ये दोनों बात को ठीक से पकड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए माया वास्तव सत्ता के ऊपर एक आवरण क्रिएट करती हैं, और उसके ऊपर जो नहीं है उसको दिखलाती हैं, और वो माया भी असल में है ऐसा कुछ नहीं है। बोले ये कैसी बात है महाराज, सारा जगत जो, अच्छा जगत को मिथ्या कहो, लेकिन जगत बनाने वाली जो परमात्मा की शक्ति है वो तो है ना, उसके बिना जगत बनेगी कैसे? भगवान की शक्ति है, शक्ति जो है झूठ दिखाने वाली शक्ति है, ये बात ठीक है, लेकिन शक्ति तो सच है ना। जादूगर के पास जो जादू जो दिखा रहा है वो तो झूठ है, लेकिन वो जादू दिखाने की जो शक्ति है उसको कैसे झूठ कहोगे? वो तो झूठ नहीं है। तो बहुत दिन मैं भी फंसा रहा इस बात में, भाई वेदांती कैसे कह देते, शक्ति को कैसे झूठ कह देते हैं? माने जगत को आप, वो तो जगत तो युक्ति से झूठा हो जाता है, क्योंकि सूर्य आदि अनुभव को आप ठीक से पकड़ोगे तो ये सब झूठ है पता लगता है, लेकिन जिससे ये झूठ क्रिएट हुआ उसको तो आपको कुछ स्टेटस देनी पड़ेगी, माने उसको तो मानना पड़ेगा। उसको भी कैसे आप झूठ कहेंगे शक्ति को? अगर शक्ति झूठ हो जाएगी, केवल ब्रह्म ही है, तो जगत का प्रतिभास कभी होगा ही नहीं। तो जगत का आभास होने के लिए एक शक्ति को मानना आवश्यक है, और वो शक्ति सत्य होना चाहिए। तो इसलिए शक्ति और शक्तिमान, बहुत लोगों ने इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों माना ना। तो इसके विषय में विचार तो गंभीर है, खाली इतना ही समझ लीजिए, जब आप स्वप्न में जाते हैं और वहां पर मान लो रात को आप भोजन करके सोए हैं, पेट भर के आराम से परितृप्त होकर के खाया, और वहां देख रहे हैं सो करके कि आप कई दिनों से खाए नहीं है, 2 दिन से बड़े भूखे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। ठीक है, ऐसी कथा आती है, जनक जी की कथा है, बड़ी फेमस कथा है ना। तो अब ये जो स्वप्न में जो फंसा हुआ व्यक्ति है भूखा, वो भूखा व्यक्ति कौन है? आप ही हैं कि कोई और है? हैं? वो हम ही है, जो वो चेतना है वो खाली मतलब जो बाहर थी पहले इसके द्वारा अनुभव कर रही थी, फील कर रही थी, अभी खाली इसके द्वारा नहीं कर रही है, खुद ही वो बना लिया मतलब मन ने। नहीं, वो जो भूख का अनुभव कर रहा है, कष्ट पा रहा है, वो कौन है? वो आप हैं कि कोई और है? ये मैं पूछना चाह रहा हूं। आपकी चेतना आप नहीं, आप ही है श्याम जी
क्या है वो, कौन है भैया? स्वप्न में जो उलझा हुआ है वो कौन है? हमें अनुभव तो हम ही कर रहे हैं। तो चेतना ही कर रही है उसका भी। जी। दृश्य बन रहा है। तो जब जगते हैं तो आप कहते कि अरे ये सब ऐसे ही झूठाई था, कुछ नहीं ऐसा, मेरा तो पेट भरा हुआ है ना? तो इसका मतलब है कि स्वप्न ने जो दुख या दुख देने वाली परिस्थिति का निर्माण किया, उतना ही नहीं, उस परिस्थिति में दुख भोगने वाले के रूप में भी वो आई। माने वहां पर भी तीन सृष्टि है ना, प्रमाता, जानने वाला, दिखने वाला और उसका ज्ञान। तो ये तीनों जो है क्या है? स्वप्न का ही क्रिएशन है, ठीक है ना? उस स्वप्न में ही दिखेगा। तो अब मान लीजिए कि उस जो भूखा व्यक्ति है, उसको भूख मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, उसके लिए कौन सी साधना उसको करनी पड़ेगी? खाली जागना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सपने में कहाँ भोजन करेगा? खाली जाग जाए, सपने वाला ही भोजन करेगा। सपने का भोजन और क्या? जो जागने से भी भूख नहीं, जागने से तो फिर वो समस्या ही रस बना गया तो फिर भूख लग अच्छा, सपने में भूख लगेगी तो सपने में ही खाना पड़ेगा। वाला ही पदार्थ चाहिए ना। खाने से फिर वो भूख दोबारा लगेगी ना। यही मतलब है। जागने से ही खाओ। अच्छा, जो उसके पास मान लो कमरे में बहुत सारे भोजन की सामग्री पड़ी है, लड्डू हैं, ये है, उससे उसका भूख मिट जाए? नहीं, ऐसे तो संभव नहीं है। रास्ता ही बीच में हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो चीज जो कुछ है, ये माने ये जो हम कह रहे हैं, ये सारा जो है एक निद्रा है, स्वप्न के समान है। जागने पर न स्वप्न के वो वस्तुएं हैं, न स्वप्न के दुख है, न दुख भोगने वाला है, बल्कि वो स्वप्न ही इस समय वो है ही नहीं है। वो इस स्टैंडर्ड में स्वप्न नाम की चीजें ही नहीं है। तो ये जो माया है, वो माया भी समझ लो एक रेफरेंस फ्रेम के भीतर घुसने से ये माया दिखेगी। उसके बाहर खड़े हो जाओगे तो माया तीन काल में नहीं होगी। एक और छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, बात पूरा करता हूँ। एक स्वामी जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। बोले कि आजकल सब वीडियो गेम आता है ना, उसमें मोबाइल में सब चलता है। अब उसमें जो है कोई हीरो जो है बड़ा उलझा हुआ है, उसको माने सब अटैक कर रहा है, वो कर नाना समस्या और उसमें जूझ रहा है। और ऐसा आधा घंटा 1 घंटा तक वो खेल चलता रहा। छोटे बच्चे के साथ आप भी बैठ के देखने लगे। क्या क्या हीरो है, बड़ी फेमस है उसका, अपने माने वीडियो वालों का पबजी, और पबजी तो बैन हो गया। इसके लिए कितने लोग रो रहे हैं। तो देखिए, नारायण थोड़ा मुस्कुराया। कोई बात नहीं। तो अच्छा, अब वो हीरो जो है, मान लो वीडियो गेम खत्म हो गया, आप जो है अब दूसरे उसमें, तो आपको ख्याल आया कि वो हीरो इस समय क्या कर रहा है। तो वो हीरो क्या कर रहा होगा अभी? नहीं समझे प्रश्न? वीडियो गेम आपने देखा, उस समय हीरो जो है पूरी कहानी उसकी हुई, उसने जो भी समस्या थी समाधान किया, सब हुआ,
वीडियो गेम बंद करके आप भोजन वोजन किए, उसके बाद आप सोचने लगे कि मैंने हीरो से बहुत अटैचमेंट ना हो जाते लड़कों का, कि इस समय हमारा हीरो क्या कर रहा है, क्या कर रहा होगा उसका हीरो। वो जब तक गेम था तभी तक था हीरो, अब कहाँ हीरो है महाराज जी फिर गेम बंद होने के बाद। वो तो हमारी काल्पनिक एक स्थिति थी, उसी समय एक्टिवेट होगा जब उसको गेम को हम ओपन करेंगे, अवस्था जो वो वाली गेम खेलेंगे। जब गेम खेल ली तब तक हीरो है, उपस्थित है, जब गेम हमने क्लोज कर दी हीरो भी चला गया। तो गेम के बाहर जो है उसकी स्थिति नहीं उसके हीरो वो गेम के बाहर 3 काल में नहीं है, कभी भी नहीं रहा, ठीक है ना। ऐसे ही जो हमारी हीरोइन है माया महारानी ये जो सारा खेल रच रही है वो गेम के भीतर है। जब आप माया के भीतर घुसोगे तब माया है, अब गेम से बाहर आ गए माया ले जाएगी। तब न माया है न गेम है न कुछ है तो इसलिए माया माया कारिजम सर्वम इदम असत ये सर्वम मिष्टि सर्गो मिशा, सब कुछ जो है एक ब्रह्म ही सत्य है महाराज, और बाकी सब के सब मिथ्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। गौशाला वाली बात छोड़ दिए बीच में, कलकत्ता में गौशाला था, गाय की कहानी कह रहे थे। वो उतनी थी, अब उसमें अभी भी है उस खेल में